नमस्कार। आप लोगों को, आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप इस होली को पूर्ण रूप से मनाएंगे और मनाने के साथ साथ होली से संबंधित जो भी भाईचारा है उसे आप पूर्ण करेंगे। ओके, रंगों की होली है, अबीर की होली है, इसलिए आप इसे रंग और अबीर के साथ ढंग से ही खेलें। फ्रेंड्स, हम कई बार देखते हैं, मैं पर्सनली इफ़ आई से अबाउट मी, कई बार हम देखते हैं कि कई लोग होली में क्या करते हैं, ये ऊपर का शर्ट फाड़ देते हैं, बदन पूरा जो है वो नंगा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये मुझे लगता है कि ऐसा नुकसान ना करें। आप होली खेलें होली के ढंग से। अच्छा, आप ज़रा सोचिए कि पुराने समय में जो होली हुआ करते थे वो कैसे थे, कितने अच्छे होली थे। उसमें भाईचारा लगता था। अभी बहुत सारे लोगों का मन तो यही नहीं करता है कि हम होली खेलें तो किस तरह से खेलें। रंगों में कई जगह ऐसी स्थिति आ जाती है जहां मिलावट बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है और इस वजह से होली खेलने में कई लोगों को हिचक भी होती है। तो हम बात करने वाले हैं होलिका की। होली क्यों मनाया जाता है, आइए हम जानते हैं। देखिए, वाई इज होली सेलिब्रेटेड। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा त्योहार है, हम हिंदुओं का त्योहार है होली, और होली को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी शायद जानते नहीं हैं, या तो जानते हैं तो फिर उसके अनुसार वो काम नहीं करते हैं। होली मनाना मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी मनाना, और यह खुशी रंग और गुलाल अबीर के साथ सेलिब्रेट करना। दिस इज कॉल्ड द सेलिब्रेशन ऑफ होली। डियर फ्रेंड्स, I have just started a session in which I'm telling you how you are going to speak English. अभी मैं या आप इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास, यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो एक नया कॉन्फिडेंस आ गया है दैट हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट टू स्पीक इट। तो आइए हम जानते हैं। देखिए, होली जो है, होली को लोग कहते हैं होलिका जलाया जाता है, होलिका जलाया जाता है, और होलिका जल गई, इसी पर होली मना लेते हैं। दैट्स वेरी गुड। होलिका थी कौन? होलिका होलिका वाज द सिस्टर ऑफ हिरण्यकश्यप। You must have heard Hiranyakashyap. Hiranyakashyap, who was he? He was the king of devils कह सकते हैं। मतलब समझिए, बुराई का राजा हमने क्यों कहा? इसलिए कहा कि हिरण्यकश्यप जो था एक राक्षस था। एक क्या था? राक्षस था। और यह जो राक्षस था, एक्चुअली में व्हाट ही वांटेड वाज द रियल थिंग, कि यह हिरण्यकश्यप जो था ना, यह चाहता था कि मेरी पूजा हो। मेरे ओ नो 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 नॉट मी हिरण्यकश्यप चाहता था कि हर जगह लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करें, ठीक है ना। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना जो बेटा था, सन जो था, सन का नाम बताइए, कमेंट करके बताइए तुरंत। पता है? डोंट टेल मी कि आपको नहीं पता है। प्लीज डोंट टेल मी, आई रियली डोंट वांट टू हियर दिस। इनके हिरण्यकश्यप के पिता पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप जो था वह एक राक्षस था।
वह चाहता था कि लोग मेरी पूजा करें, मुझे अपना राजा, मुझे अपना भगवान बना लें और मेरी पूजा करें। लेकिन इसने क्या किया, पूरे राज्य में जहां जहां तक इसका संपर्क था, जहां तक इसका शासन था, यू कैन से, वहां तक ये लोगों से, अपनी प्रजा से इसने अपनी पूजा करवाने में सफल भी हो गया। बट हुआ क्या कि इसका अपना ही पुत्र प्रहलाद जो थे, है ना, प्रहलाद जो थे हमारे भगवान विष्णु जी के भक्त थे। और ये प्रहलाद जी जो होते थे, ये क्या करते थे, हमेशा हर जगह भगवान विष्णु की स्तुति किया करते थे, इनका भजन किया करते थे और इन्हीं की पूजा किया करते थे। और ये बात बिल्कुल हिरण्यकश्यप को अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि इनके नगरवासी जितने राक्षस जाति के थे या अन्य लोग भी जो थे, वो इसकी पूजा करने लगे थे। इसने करवाया था, हिरण्यकश्यप ने ऐसा करवाया था, वो इसकी पूजा कर रहे थे। और इसका पुत्र मतलब हिरण्यकश्यप के पुत्र जो थे प्रहलाद जी, ये विष्णु की पूजा करते थे। अब ये अलग अलग तरीके से कई हथकंडे इसने अपनाए प्रहलाद को मारने के लिए। प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, हर बार बच जाता था। हाथी से कुचलवाने का उसमें जिक्र दिया गया है, वो बच जाता था। हमारे महापुराणों में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं जिससे हिरण्यकश्यप ने चाहा कि प्रहलाद को वह मार दे, लेकिन मार पाया नहीं, मार पाया। इसलिए इनकी हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। होलिका को ब्रह्मा जी से ये वरदान था, है ना, शी वॉज गिवन अ boon by the लॉर्ड ब्रह्मा, कि ये आग में जलेगी नहीं। अभी आप समझ रहे हैं ना, होलिका को भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जलेगी नहीं। हिरण्यकश्यप को ये पता था। इसने क्या किया, होलिका से कहा कि तुम एक काम करो, प्रहलाद को ले करके और अग्नि में प्रवेश कर जाओ। भाई ये हिरण्यकश्यप जानता था कि होलिका को तो वरदान प्राप्त है अग्नि में नहीं जलने का, और जो प्रहलाद हैं ये तो जल जाएंगे, इनको विष्णु बचा नहीं पाएंगे। ऐसा हिरण्यकश्यप ने सोचा था। लेकिन भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है। पूरी दुनिया के रचयिता, पूरी दुनिया को चलाने वाले इकलौते भगवान विष्णु को ही माना जाता है। तो हुआ क्या कि होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि में प्रवेश की, है ना। होलिका शब्द जो है ये इनको वरदान प्राप्त था, लेकिन इनको वरदान जो मिला था, ब्रह्मा जी ने दिया था, वह अच्छे कार्य के लिए दिया था, अच्छे कार्य के लिए दिया था। लेकिन ये बुरा कार्य करने के लिए भगवान प्रहलाद को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर गई। ठीक है, अब अग्नि में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ कि ये जल गई। होलिका जी जो थी ना, ये बूम बूम मतलब जल गई। हैप्पी होली। जब जल गई तो होलिका इसी उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है, हमेशा होली के पहले जलाया जाता है, इसलिए कि होलिका जो जली थी ना, वह बुराई माना जाता है कि समाज की एक बुराई है जो हमारे भगवान प्रहलाद को जलाने का या मिटाने का, मतलब अच्छाई को, प्रहलाद जी मतलब अच्छाई को मिटाने का प्रयत्न की, जिस पर अच्छाई की विजय हुई, बुराई की हार हुई, अर्थात होलिका जल गई। और यही कारण है कि होलिका को, जब होलिका जली तो बुराई पर अच्छाई की जीत मानी गई, और हर साल इसी उपलक्ष्य में हम होली सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा होली हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अभी होली में बहुत सारे नियम होते हैं। पहले के नियम अलग होते हैं, अब के नियम अलग हैं। अब के नियम, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रहा था इस चीज़ का, कि कई लोग क्या करते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। हैप्पी होली। कपड़े फाड़ के भाई कैसी हैप्पी होली, हमसे बताओ। हम लोग यार हम लोग भी जब पढ़ते थे और भी छोटे छोटे थे, जब 10th स्टैंडर्ड में हम थे,
तो उसमें हमारे साथ भी जो फ्रेंड सर्किल था हमारा, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती थी। बट इन दोज टाइम होता क्या था कि लोगों को ये चीज़ें बुरी लगती थी। लोगों को ये लगता था कि ये गलत है और ये उसके लिए वो डांट देते थे। तो डांटते थे तो हमको भी अच्छा लगता था और हम मन से हम लोग भी खेला करते थे। बट अभी का हमने देखा है कि जहाँ जहाँ होली सेलिब्रेट किया जाता है, जिस भी गांव में, हर जगह गांव में किया जाता है और हर गांव में 2-4 टोली बना लेते हैं लोग। टोली के प्रत्येक मेंबर जो होते हैं वो पहली चीज़ तो पूरा पी करके अपने होश में नहीं रहते हैं। ठीक है, जब होश में नहीं रहेंगे उसमें गाली देंगे, उसमें किसी को बुरा भला कह देंगे, किसी का शर्ट फाड़ देंगे। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए डियर फ्रेंड्स। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और होली के नियमों के विरुद्ध है। ओके, तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हैप्पी होली, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक